बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं प्यारेलाल, विज्ञान अध्यापक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शेरपुरा। आज हम कक्षा 8 की गणित की प्रश्नावली 6.3 के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर जो है वो वर्गमूल निकालना है। अब तक हमने वर्ग निकालना बच्चों सीख लिया है, आज हम निकालेंगे वर्गमूल। सबसे पहले इसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। वर्गमूल का जो संकेत है वो ये है, वर्गमूल का संकेत ये है, और वर्गमूल की जो घात है, किसी भी संख्या के ऊपर अगर 1/2 घात लग जाती है तो इसका मतलब ये वर्गमूल ही निकालना है। तो वर्गमूल दो एक जैसे संख्याओं का या मूलों का एक लेना वर्गमूल कहलाता है। ये वर्गमूल का संकेत है और वर्गमूल की घात है 1/2। तो अब हम वर्गमूल निकालना इस एक्सरसाइज में सीखेंगे। सबसे पहले सवाल के अंदर जो है इसने कहा कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। यानी ये बताना चाहता है कि अगर जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, 9801 का अगर मैं वर्गमूल निकालूं तो इसके आंसर का इकाई का अंक आने की क्या संभावना है। तो हम पिछली प्रश्नावली की तरह 1 से लेकर और 10 तक के वर्गों को एक बार फिर ध्यान से देखेंगे कि हमें इस संख्या का इकाई का अंक 1 है, और हम देखेंगे कि जो वर्ग हमने किए हैं कौन सी संख्याओं के इकाई के अंक। जैसे 1 का वर्ग 1 इकाई का अंक आता है, 9 का वर्ग 81, इसमें भी इकाई का अंक 1 आता है। इसका मतलब इससे स्पष्ट है कि 9801 के वर्गमूल का इकाई का अंक, जो संभावित इकाई का अंक हैं, वो हैं जी 1 या 9। यानी यहाँ पर 9801 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो इसका इकाई का अंक 1 या 9 में से 1 आएगा। इसी प्रकार से हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में जो हमें संख्या दे रखी है 99,856, इसका वर्गमूल निकालना है और इसके वर्गमूल में इकाई का अंक हमें बताना है। तो इसका इकाई का अंक 6 है। अब हम एक बार फिर यहाँ आएंगे। 4 का वर्ग 16 इकाई का अंक 6, 6 का वर्ग 36 इकाई का अंक 6। इसका मतलब इसका जो वर्गमूल आएगा, इसमें जो संभावित इकाई के अंक होंगे वो होंगे 4 या 6। तो इस प्रकार से जो 1 से लेकर 10 के वर्गों को ध्यान से देख के याद करके हम इस संख्या के प्रत्येक संख्या के वर्गमूल के इकाई के अंक को आसानी से बता सकते हैं। जैसे इसका आखिरी क्वेश्चन है, इसमें बताना है आपको इसके वर्गमूल का इकाई का अंक। इसका इकाई का अंक 5 है। यहाँ पर देखेंगे केवल 5 ऐसा है जिसके वर्ग का इकाई का अंक भी 5 आता है। तो इसका मतलब इस संख्या के वर्गमूल का जो इकाई का अंक है वो क्या है, 5 है। तो पहले सवाल के अंदर हमें ये बताना है कि कौन सी दी हुई संख्याओं के वर्गमूल के इकाई के अंक की संभावना, यानी 1 से ज़्यादा भी आंसर इसके अंदर आ सकता है। अब सवाल नंबर 2 करेंगे। इसने पूछा कि बिना गणना किए वह संख्या बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। एक बार फिर हम 1 से लेकर 10 तक वर्ग को देखते हैं। इसके वर्ग के अंदर हम देख रहे हैं कि 1 से लेकर 0 तक में कुछ ऐसी संख्याएं अंक हैं जो हमारे पास नहीं आए हैं। जैसे 2 नहीं है, 3 नहीं है, 7 नहीं है और 8 नहीं है। यानी अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो जैसे पहले पार्ट के अंदर 153, इसका इकाई का अंक 3 है, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। दूसरे पार्ट के अंदर 257, 7 इसमें आता है, 7 हमारे यहाँ वर्ग में कहीं पर भी 7 नहीं है, इसलिए जिस संख्या का इकाई का अंक 7 है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तो इसमें पहला सवाल है, पहला भाग है, उसमें भी नहीं आएगा, दूसरे भाग में भी नहीं आएगा और तीसरे भाग में भी नहीं आएगा। हाँ, चौथा भाग है जिसका इकाई का अंक 1 है, ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। तो इस प्रकार से ये सवाल नंबर 2 आप कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, ये सवाल भी समझ में आए हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।